हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो सवाल का जवाब हम देख रहे हैं वो ये है कि आपको वापस कौन भुगतान करेगा। इस सवाल के ऊपर आज का रीडिंग हम करने वाले हैं एंड इंग्लिश में इसका अनुवाद होगा हु विल पे यू बैक। ये इमोशन हो सकता है, मनी हो सकता है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वैसे आप देखिए एंड आप क्या चाहते हैं कि कोई आपको क्या पे बैक करे। एंड ये आपके ऊपर है, आप कौन से इंटेंशन से ये वीडियो देख रहे हैं। बट हम सवाल देखने वाले हैं आपको वापस कौन भुगतान करेगा, हु विल पे यू बैक। इस सवाल के ऊपर आज का हम रीडिंग करने वाले हैं। अभी हम पाइल्स बना लेते हैं आप लोगों के लिए। एक और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप प्यार ज़रूर दिखाइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हमारे जॉइन मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का भी गाइडेंस मिलता है आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो जॉइन मेंबरशिप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन बटन हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन बॉक्स के बाजू में ही वो लिंक है, आप उससे ज़रूर कीजिएगा। या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा and you will not regret because I'm the best psychic tarot card reader that you can ever come across. So definitely हमसे आप पर्सनल रीडिंग लीजिए एंड आपको पता चल जाएगा how amazing आप अपने लाइफ को उसके बाद में बदल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 आप इस कार्ड के साथ एंड कॉम्बिनेशन विद दिस स्टोन के साथ आप रेजोनेट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स मदीना लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर और स्टोन है ग्रीन एवेंचुरिन, टम्बल स्टोन है। पाइल नंबर 2 अंकोर वाट, इसके साथ सोलर डिलाइट है, सोलर डिलाइट, या दैट्स द वर्ड, सोलर डिलाइट है। ओके, पाइल नंबर 3 एमेक्स और इसके साथ जो स्टोन है ये है ब्लैक ऑब्सिडियन। ओके, ये 3 में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक से ज़्यादा पाइल आप चूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। आपने स्टोन के साथ चूज़ किया एक पाइल एंड दूसरा पाइल कार्ड से चूज़ किया है तो आप उस कॉम्बिनेशन में भी ये रीडिंग देख सकते हैं। या फिर आपने स्टोन एंड द कार्ड दोनों एक ही चूज़ किया है तो आप वैसे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से आप चूज़ कीजिए एंड ये रीडिंग को देखिए एंड चलो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को पहले आप अपने आप को समझते थे, लेकिन आप अपने आप को सही तरीके से इमोशन वाइज पहले क्या चीज़ रखना चाहिए क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए इसमें आपको क्वेश्चन होता था एंड आप अपने इमोशंस को थोड़ा लाइटली लिए हैं, ये डेफिनेटली नज़र आता है ना। आपको गाइडेंस मिल गया था कि आप उस कौन से चीज़ को पहले लेना चाहिए। ये गाइडेंस मिलने के बावजूद भी आपने क्या ये सच में हो सकता है ये सोचा। फिर उसके बाद में ये एक चीज़ नज़र आ रहा है मुझे कि आप आहत हुए थे बिकॉज़ आपने अपने इमोशन को पहले नहीं रखा। इस बात को लेते हुए आप राइट नाउ एक किसी पर्टिकुलर फेज से गुज़र रहे हैं। वो फेज़ को देखने के बाद में इस यहाँ पे क्लियरली ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सिर्फ अपने उस इच्छा के ऊपर काम करना चाहिए था कि जिसको आपने लाइट लिया। ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है स्टोन से। ओके, द कार्ड। ओके, आपने अपने इमोशन को पहले फर्स्ट नहीं रखा एंड एट द सेम टाइम
आपको इमोशनल वाइज भी लाइक लव में, या फिर आप उससे पसंद नहीं करते थे शायद, दैट कैरेक्टर उसने आपको गलत तरीके से टच नहीं किया, आई विल से दैट, बट आपको पसंद नहीं आता था कि ये सर्टन समवन आपको पसंद कर रहा है, एंड आपने उन लोगों को बोला आपके आसपास के, या फिर आप उनके बहन से भी बात की, देखो तुम्हारा भाई इस सर्टन सम वे मुझे देख रहा है एंड आई रियली डू नॉट लाइक इट, एंड द सिस्टर रियली डिड हेल्प कि भैया ये देखो आप क्या कर रहे हो, इन मैडम मोहतरमा को पसंद नहीं आ रहा, इन मैडम को पसंद नहीं आ रहा, ये देवी को पसंद नहीं आ रहा, कहते हुए उन्होंने बात किया, एंड ही डिड नॉट, वो लड़का ने मिसबिहेव आपके साथ नहीं किया, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे पिक्चर मिल रहा है, वैसे पिक्चर मिला, एंड या ऐसे कुछ है इधर। सो यहाँ पे आपने एक तो बात वो था, दूसरा बात पैसे का था, दो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। वन इज़ लाइक मैंने मनी, मेरे लाइफ में मनी इशू को मैंने देखा नहीं, इसलिए चीज़ें ऐसे हैं, एंड लव लाइफ में कुछ ऐसे था, पता नहीं मुझे वो सीन मुझे क्यों दिखाया गया, बट लेट मी टेल यू, सो ऐसा कुछ है। एंड एक और बात, आप जिनसे भी प्यार करेंगे, जिनके साथ भी आप रहेंगे, उनके साथ आप लॉयल रहेंगे, ओके ये बात आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप उनके साथ लॉयल रहने वाले हैं। लेकिन आपने पास्ट में अपने इमोशन, चाहे वो आपको इम्पोर्टेंस देना है या आपके मनी मैटर को इम्पोर्टेंस देना है, आपके इमोशन को इम्पोर्टेंस देना है, ये आपने नहीं किया था, इस बात से आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे माता रानी का कृपा आपके ऊपर है, आप माता रानी के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली है कि आप माता रानी का एक बार पूजा करो, कमल के फूल से करो या रोज़ के फूल से, एक बार माता रानी का पूजा आप ज़रूर करना, एंड जो भी प्रॉब्लम है आप वो एड्रेस करके बोलना माता प्लीज़ हेल्प मी, एंड हल्दी ज़रूर चढ़ाना माता को, एंड इससे आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि हल्दी जो है हल्दी पीताम्बरा माता का कलर भी है, हल्दी एक सुहागन को भी लगता है, एंड साउथ में बिना हल्दी के किसी भी अबंडन यानी कि ग्रोथ और सुहागन एंड बहुत ही उच्च स्थल की स्त्री कहते हैं ना, जिनका शादी हो के वो खुश रहती है, उनके परिवार अबंडेंट है, लक्ष्मी घर में है, ऐसे शब्द कहते हैं ना, वो हल्दी लगा के उस तरीके से हम उनको बुलाया जाता है साउथ में। एंड हल्दी को फ्राइडे पाँव में लगाते हैं, एंड ये कहते हो कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आएंगी, अबंडेंस मेरे घर में आएंगी, और मैं लड़कियां लगाते हुए ये भी इच्छा करती हैं कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा बनूंगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसे बहुत कुछ है। सो हल्दी ज़रूर चढ़ाना, मैं हल्दी माता के पाँव में लगाना, खुद के पाँव में भी लगा लेना, एंड माता को ज़रूर चढ़ाना, ये डेफिनेटली सुहागन का प्रतीक भी है, कुमकुम भी सुहागन का प्रतीक है, लेकिन हल्दी एक दो तारी तलवार है, एक तो अबंडेंस दिखाती है कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, दूसरा पीताम्बरा जैसा आपने मेरे प्योरिटी पे क्वेश्चन किया तो मैं माँ पीताम्बरा के जैसे आपको मुंह बंद भी कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट, या यस या इमोशनल, ओके। कौन आपको वापस क्या करेगा? एक बात तो, पहली बात तो आपको खुद अपने आप को एड्रेस करना है। यहाँ पे एक चीज़ है, आपने खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग किया है, आप खुद अपने आप को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे किसी और से आपको पे बैक कुछ नहीं मिलना है, आप खुद को पे बैक करेंगे, आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे कि दूसरों को कुछ भी देने से पहले तो मैं अपने आप को तो देखूं, अपने आप को दूं, एंड मैं अपना इम्पोर्टेंस देखूं, एंड दूसरों का प्रॉब्लम मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों का प्रॉब्लम दूसरों का है। एंड अगर वो लोग मुझसे आके एडवाइस भी पूछते हैं तो मैं बस बोलूँगी कि आप इस तरीके से देखो, आप ऐसे कर लो, लेकिन उनके लाइफ में जाके वो चीज़ें ठीक करके नहीं इसको ऐसे अरेंज करके रखना है, ऐसे मैं कुछ नहीं करने वाली, दैट्स व्हाट आपको समझ में आएगा, आप ये करने वाले हो। और अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे एंड अपने आप को आगे रखने वाले हो, ये चीज़ नज़र आ रहे हैं। एंड खुद को बैग पीछे रख के दूसरों का इम्पोर्टेंस देना, ये आप बंद करने वाले हो, आप खुद को बैक स्टैबिंग करना बंद करने वाले हो, एंड अपना इम्पोर्टेंस देखने वाले हो।
एंड एक और बात या इम्पोर्टेंस देखने वाले हो, एंड आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने आप को अबंडन बना सकती है। इसलिए मुझे ये बोलने के लिए कहा गया। आप अपने आप को लक्ष्मी स्वरूपा बना सकती हैं, आप अपनी पीताम्बरा स्वरूपा बना सकती हैं। आप अपने आप को, जैसे कि ये लेडी है, खुद को ही बैक स्टैप कर लिया इसने, सो ये अपने आप को इस तरीके से इस सिचुएशन में ना रखते हुए खुद को लक्ष्मी स्वरूपा बनाए, खुद को पीताम्बरा स्वरूपा बनाए, खुद को दुर्गा स्वरूपा बनाए, खुद को सरस्वती स्वरूपा बनाए। आप खुद अपने आप को बना सकते हो। सो आप दूसरों के प्रॉब्लम लेना बंद करो एंड खुद का ही बारे में सोचो एंड खुद का फ्यूचर के बारे में सोचो एंड अपने माता रानी के सामने जाके आशीर्वाद लेते हुए खुद को एक स्वरूप में ढालो कि आप खुद के लिए गलत डिसीजन लेना बंद करो, खुद को गलत कहना बंद करो, खुद को आगे रखो, खुद को किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करो, या ये बोलने को कहा जा रहा है आपको, या खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये कहने को कहा जा रहा है। सो एंड बी, जो ये बी है, आप ध्यान से सुनना। बी हमेशा, जो ये मधुमक्खी है, वो ओम का उच्चारण करती है, ओम टाइप्स, ये ओम का उच्चारण करती है। ये जब बी है कमल पे बैठी थी, भगवान शिवा जो कमल का रूप ले लिए थे, एंड माँ दुर्गा एक मधुमक्खी का स्वरूप लेके उस कमल के आसपास मंडरा रही थी। एक कहानी है, एक राक्षस को वध करने के लिए माता ने ये रूप लिया था, जो सिर्फ ओम का उच्चारण करते हुए, हाई एनर्जी उच्चारण, ब्रह्मांड का स्वरूप ओम का उच्चारण करते हुआ ही जीव उसका नाश कर सकता है। तो माता ने बी का रूप लिया था, जो कि मधुमक्खी है, ओम का उच्चारण करते हुए एक गलत एनर्जी को उस माता ने दुनिया से निकाल दिया। सो आप भी अपने लाइफ में एक हाई लेवल हाई लेवल ऑफ एनर्जी अपने लिए ले सकती हैं एंड अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ढाल लीजिए। ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आप फीमेल है तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, मेल है तो भी आपके लिए यही रीडिंग है, लेकिन हाईली मुझे ये फीमेल की एनर्जी नज़र आती है इस पाइल नंबर 1 में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशंस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका फुल ऑन सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आपका सराहना करती हूँ। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे चैनल मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा, एंड हमारे चैनल मेंबरशिप में जो भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते हैं उससे आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बदल पाएंगे। डेफिनेटली हमारे चैनल मेंबरशिप आप ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल मेंबरशिप ज़रूर देखिएगा। एंड एक और चीज़ नज़र आता है, लव स्टोरी एंड आपका कहानी आता है। ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपके से कोई प्यार करता है, तो आप उनका भी ध्यान दीजिए कि मतलब कोई आपसे प्यार करता है, कि आपको उनको अपने लाइफ में रखना है नहीं रखना है, वो एक चीज़ है। एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ और सक्सेस आ रहा है, ये एक चीज़ है, या ये चीज़ है। हाँ, शायद मैंने सब कुछ बता दिया आपको जो भी बताना है। हाँ, और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। पाइल नंबर 2, अंकर वॉट एंड सोलर डिलाइट जिसने चूज़ किया उनके लिए अभी हम रीडिंग करेंगे। ओह वाओ, आपके लाइफ में राइट ना जो भी सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस थोड़ा रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेयर्स है जिसके तरफ आप नहीं देख रहे हो। थोड़ा पेशेंटली सिचुएशन को देखिए, पीस के साथ वेट करके देखिए, सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आता है कि आपको इस चीज़ को कैसे डील करना है, इस सिचुएशन के बारे में आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई बात कर रहा था इस सिचुएशन के बारे में, तो थोड़ा बहुत आप उस कॉन्वर्जेशन को रिकॉल करिए। वो कॉन्वर्जेशन को आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जस्ट स्पेशली सिचुएशन को देखिए। एक और चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है, आपके ज़िंदगी में एक लव कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है
एंड ये लव कनेक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। या ये नज़र आ रहा है। ओके आपको चीज़ों को बैलेंस करके साथ चलना चाहिए। आपके ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, चीज़ों को जो आप पेशेंटली डील कर रहे हो या फिर लव रिलेशनशिप पे जो भी है, इसको आपको पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। आपको क्या पे बैक मिलेगा वो पहले तो आपको ये, मुझे तो रीडिंग में यही आ रहा है भाई, आपके लाइफ में 2 सिचुएशन शुरू हो रहा है, ठीक है। एक तो है सिचुएशन को आपको बैलेंस करना है, लाइफ को बैलेंस करना है, एंड धीरे धीरे ये चीज़ तरक्की की तरफ जाएगा। राइट नाउ आप इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हो कि ये जो भी है ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना भव्य है जिसका इम्पोर्टेंस आप नहीं देख रहे हो। थॉट ऑफ दे शुड पे बैक, वो थॉट को बाजू में रखते हुए, लेकिन आपके लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो। ओके एंड आप अपने लाइफ में अभी बैलेंस लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बैलेंस लेके आओ भाई, बैलेंस लेके आओ। लव स्टोरी, सी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। आई टेल यू, आई सी दिस हियर, लव स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। आई वॉज लाइक एनीवे, आई ट्रस्ट कार्ड्स जो बोलते हैं, मैं जस्ट लेट मी ट्रस्ट जो भी रीडिंग आ रहा है, लेट मी डू इट। ओके लेट मी जस्ट डू इट। सुनो भाई, आप सुन रहे हो ना, सुनो। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली एक लव स्टोरी स्टार्ट होने वाला है, एक सिचुएशन भी स्टार्ट होने वाला है। Ow. Allow myself. Okay. So इस सिचुएशन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस सिचुएशन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। ये जो भी लव स्टोरी है, आप इतना ध्यान दीजिए, आप में से कोई एक साइकिक इंट्यूटिव पर्सन है। सो ये जो साइकिक इंट्यूटिव पर्सन है, ये इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपका टेस्ट यही है कि आप अपने पार्टनर हु शुड पे यू बैक, पहले तो ये बात सुन लीजिए। यू शुड सपोर्ट योर पार्टनर जो साइकिकली इंट्यूटिव है। ऐसा नहीं करना है कि ओ भगवान ने इसको ये पावर क्यों दिया, किस लिए दिया, ये क्वेश्चन नहीं करना है। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक आप में से बहुत लोग ये करने वाले हो। दिस लेडी बहुत ही ज़्यादा साइकिकली इंट्यूटिव है। ओके जस्ट लाइक मी, ए हाई प्रीस्टेस। ओके शायद ये इस क्षेत्र में, नॉट शायद, ये इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने वाली है। एंड अगर मुझे आपकी ये पार्टनर से मिलने का मौका मिला, आई विल डेफिनेटली हैव ए लवली चैट विद हर। मैं अप्रिशिएट करूँगी वो मोमेंट। ओके बिकॉज डेफिनेटली ये फील्ड में रहने वाली हैं। अगर हम मिलते हैं तो आई विल लाइक अप्रिशिएट the moment. We'll talk about a lot of things, yeah, so this आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, मैं पहले बता दूँ। एंड आपका ऐसा है कि इनको देख के आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। एंड आपके जो दोस्त है वो भी बोल सकते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ना डोंट लिसन टू देम। भगवान आपको ये खूबसूरत जो ये प्यार आपके लाइफ में दे रहा है, ये खूबसूरत लेडी जो आपके लाइफ में आपको दे रहा है, ये बहुत रेयर लोगों को मिलता है। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि एक एक ब्यूटीफुल लेडी है जिनका नाम है कॉरल बैरल रीड। ओके she is one of my favorite psychic intuitive reader, and उनका हस्बैंड उनको बहुत सपोर्ट करता है। उन्होंने 1 मिलियन से भी ज़्यादा डेक अराउंड द वर्ल्ड सेल किए हैं। एंड बिकॉज ऑफ लाइक उनका भगवान ने जो उनको ब्लेसिंग दिया है वो, एंड उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट करता है। देखो चाहे आप कमाओ या आपकी वाइफ कमाए, पैसे घर में ही आने वाले हैं। सो मर्द हूँ मैं, कमाऊँगा सिर्फ मैं, ऐसे नहीं चलेगा। नो, ठीक है, सपोर्ट योर वाइफ। आप कमाओ या आपकी वाइफ कमाए, पैसे घर में आएंगे, आप दोनों उसको एंजॉय कर पाओगे। एंड किसी और की फालतू बकवास मत सुन लेना, तू मर्द है, कमाना तुझे चाहिए, तेरा लेवल होना चाहिए, ये फालतू बकवास मत सुनो।
आप यह बात सुनोगे तो माँ लक्ष्मी जो आ रही है, जिससे आप फ्यूचर में लग्जरी का एहसास कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। आपको लग्जरी का फ्यूचर में एहसास करना है, वेदर आप कमाओ या आपकी वाइफ कमाइए, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी वाइफ को सपोर्ट करना ज़रूरी है। आप खुद एक गॉर्जियस साइकिक इंट्यूटिव रीडर है, ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो लेट डू शो हिम दिस वीडियो, और लाइक कुछ और चीज़ से, लाइक ही शुड सपोर्ट यू, ओके, सपोर्ट यू। वाओ, या हु शुड पे यू बैक आउट, यू शुड क्या, आपको वापस कौन, आपको कौन भुगतान करने वाला है? आई थिंक यू मैन or woman will pay you back with love support. Yeah, that is something. I love this reading though. I love it. So yeah, and I totally love it जब मैं ये कॉलर बैरफीड का जो वीडियोस जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, the way he supports her, I totally love it. And that's why blessings goes both the sides, okay. एक्सेप्ट, जब भगवान आपको ऐसा ब्लेसिंग दे रहा है, एक्सेप्ट करो। तो हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को डोनेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं आप लोगों का सराहना करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड हमसे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा, ओके, आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। एंड हमारे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम बहुत सारे कमाल के वीडियोस बनाते हैं। Thank you so much for watching. धन्यवाद। पाइल नंबर 3, अभी हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। वाओ, थैंक यू। आप तेलुगु व्यूअर हो और मेरे चैनल पे, इस चैनल पे आके ये वाला वीडियो भी देख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑलराइट, फाइल नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। आई रियली हैड टू अप्रिशिएट वन ऑफ दैट सब्सक्राइबर, पर्टिकुलरली मेरे तेलुगु चैनल से इस चैनल पे आके वीडियो देख रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओके, लेट मी डू दिस। ये एक्चुअली ये रीडिंग जब मैं कर रही हूँ, मुझे अभी इसी वक्त मेरे देवदूत ने मुझे बताया कि वो ऐसे कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, फाइल नंबर 3, मैं क्या देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में? वाह, आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है जिसके उसके बाद में आप लाइक बहुत आहत हो चुके हैं। एंड ये देख रहे हैं कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, क्वेश्चंस करते हो आप, लाइक पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, समझ में नहीं आता क्यों सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। एक और ओह माय गॉड, देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, आपके लाइफ में कुछ आज मस्त होने वाला है। पॉइंट 1, ये देखो, आपके लाइफ में कुछ लकी होने वाला है, ओके, पैसे आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप सोच रहे थे वो होने वाला है। ऑन द अदर हैंड, फ्लिप कॉइन साइड में ये मुझे यहाँ नज़र आता है कि आपको कोई लाइक गैम्बलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कोई जानबूझ के आपके लाइफ में आके कुछ बोलेगा तो गेट रिच स्कीम, हाँ ये सही है, ये सही है। कोई आपको स्कीम दे, गेट रिच हो जाए, गेट रिच स्कीम से आपको दूर रहना, ये बोला जा रहा है। या सो कुछ भी आप देख के ऐसा लगता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, उस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन ऑन द अदर साइड ये डेफिनेटली नज़र आता है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, पैसे, अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आने वाला है, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन जल्दी से गेट रिच स्कीम से आप प्लीज़ दूरी बना के रखिए, ओके। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो यहाँ माँ लक्ष्मी डेफिनेटली है, माँ लक्ष्मी है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आता है कि माँ लक्ष्मी के पास ही वो शक्ति है समस्त ब्रह्मांड में, चाहे कोई भी हो, माँ लक्ष्मी के पास ही वो पावर है कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे देके एक प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, बना बनाया प्रोडक्ट आप किसी से ले सकते हो। सिर्फ माँ लक्ष्मी के पास ये पावर है। दूसरे देवता ऐसे नहीं करते हैं, वो क्रिएशन देवता पहले की चीज़ें क्रिएट करते हैं। कुछ देवता हो या दूसरे तत्व जो भी है अलग अलग तरीके से काम करते हैं, पर माँ लक्ष्मी के पास ही वो पूरी शक्ति है
कि अपने तरफ से एक जो पैसे वो दे गिव मी मिनट। माँ लक्ष्मी के पास ये शक्ति है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ वो अपना पैसे दे के वो एक बना बनाया चीज़ ले सकती हैं किसी से। और ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इस कार्ड में क्लियरली बोला जा रहा है आपके पास। अब ये ध्यान, आप मनी के साथ आप जब डील कर रहे हो इतना ध्यान रखो, मार्केट वैल्यू या फिर आप पैसे जितना दे रहे हो उसी वैल्यू का कुछ चीज़ आप ले रहे हो तो ठीक है। एंड उसके बाद में वेदर इट बी रिलेशनशिप या दूसरी चीज़ों में कहीं पे भी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब मनी उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना वो प्रोडक्ट का वैल्यू है, ठीक है। ये एक चीज़ है। वहाँ पे एक और चीज़ यहाँ नज़र आता है कि आप शायद उस मामले में आप लाइक 500 कस्टमर हो तो आप वैसे में आपको वहाँ से हैप्पीनेस मिल सकता है या फिर आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस मिल सकता है। डेफिनेटली लुक्स लाइक हो सकता है शायद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो या आप कुछ ने कुछ किया है या आपका प्रोजेक्ट हाई वैल्यू दे रहा है या आप कहीं इन्वेस्ट किए वहाँ से मनी आ रहा है। इट डेफिनेटली लगता है कि पैसे इन्वेस्टमेंट वहाँ से ग्रोथ आ रही है, यहाँ पर ये डेफिनेटली नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आता है कि स्कीमिंग चल रही है कि एक चीज़ बोल के एक चीज़ दिखा रहे हैं जो कि गलत है। एक और बात आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या वैल्यू लेके आ रहे हो इस रिश्ते में, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे ये नज़र आता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसका इंग्लिश में बोले तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ। आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देखना चाहिए, आपके लाइफ में काइंडनेस और ब्यूटी, स्ट्रेंथ, आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ है। सो इक्वल अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक टाइप्स, लाइक आप जिस तरीके से ऊर्जा यूनिवर्स में दोगे वो तरीके का ऊर्जा आपके पास वापस आएगा। एंड जो भी आप चाहते हो आपको कौन पे बैक करे, आप उनसे वो पे बैक भी मिल सकता है इमोशनल वाइज, या फिर आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं ऊर्जा वाइज, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ वापस देगा। लाइक इक्वल मनी या इमोशन या रेस्पेक्ट या टाइम या किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए वो टाइम आप दे रहे हो तो इक्वल ही आपको उतना ही चीज़ वापस मिलेगा। द फूल, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, एक और चीज़, आपके ज़िंदगी के अंदर आपने जो भी पास्ट में किया है मेहनत, वो उसका रिवॉर्ड्स आपको मिल सकता है। वो उसका रिवॉर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। कुछ चीज़ों में आपने शुरुआत की थी एंड आपको लगा कि ये शुरुआत जो भी की कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मुझे करना पसंद है, लेट्स डू इट डू इट डू इट डू इट टाइप ऑफ आपने किया एंड उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक और बात यार, पास में जो एनर्जी थी उसी एनर्जी से अभी भी हम वही काम करेंगे, ये नहीं चलेगा। पास में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, पास में जब आपने वो प्रोजेक्ट किया था, पास में वो टाइम में आपने वो चीज़ शुरू किया था, वो टाइम में वो एनर्जी की ज़रूरत थी। लेकिन अभी अब फ्यूचर में आप जो कुछ भी करोगे या फ्यूचर में आप कोई प्रोजेक्ट भी करोगे, फ्यूचर में आप कुछ चीज़ बनाने के बारे में सोचोगे, वो टाइम का ऊर्जा, उसी टाइम का सोच आपको लगाते हुए करना होगा, ना कि पास में जो एनर्जी था सेम को इमेजिन करते हुए मैं अभी करूँगा, तो नहीं होगा। क्योंकि पास में जो 1 रुपये का वैल्यू था, अभी वो 1 रुपये का वैल्यू नहीं है, चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। तो आप फ्यूचर में भी कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। फ्यूचर में जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपको करना है। एक और चीज़ नज़र आता है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर अभी राइट नाउ आप बिज़नेस में घुसने वाले हो सकते हैं, या फिर आप अपने लाइफ में राइट नाउ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से बार बार पॉजिटिव वर्ड्स कहते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली लगता है आपका मैनिफेस्टेशन होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा एंड फ्यूचर में आप ज़रूर जाओगे। ओ माय गॉड, समथिंग रिलेटेड टू मेंस प्रोडक्ट भी आप कुछ काम कर रहे हो या मेन प्रोडक्ट्स को लेते हुए आप काम कर रहे हो, ये भी डेफिनेटली लगता है कि वो वाला जो चीज़ है वो ज़रूर ग्रोथ की तरफ जाएगा। एंड उसके अंदर आप और भी ज़्यादा सोचिए कि हाँ हमने पास में ऐसा सोचा था तो वो चीज़ वैसा है नहीं। फ्यूचर में लाइक आप उनसे बात कीजिए, उनका सिचुएशन क्या है वो जानते हुए आप और नए प्रोडक्ट्स लाने के बारे में सोचिए दैन थिंकिंग ऑफ ओ वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही होगा। शायद
मेन प्रोडक्ट्स में कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है, तो आप मेन से सर्वे करवा सकते हैं। सर्वे ऐसे बहुत अच्छा टूल होता है जब आपको नया प्रोडक्ट लेके आना है, या R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या सर्वे करवाइए कुछ 100 मेंस या 1000 मेंस, या कहीं जाके आप सब क्वेश्चंस देते हुए वहाँ पे सर्वे करवाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जवाब मिल सकता है। उससे भी आप प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, एंड वो भी आप मार्केट में आप डाल सकते हैं। या टोटली। एंड मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट मैं सर्वे को भी बहुत इम्पोर्टेंस दूंगी, because when I did MBA, survey played a big role. हमको एक प्रोजेक्ट दिया था करने के लिए, लेकिन सर्वे जो हम करे थे, जो भी एक चीज़ के लिए हमको दिया गया था, जो मैं लाइक क्वेश्चनेयर जो मैंने बनाया, जो मैं सर्वे किया, सर्वे के बाद में मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी जो जान के कि ओह ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। सो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, एज यू नो कि आई टॉक ए लॉट, सो ये बहुत अच्छी बात होती है। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, एंड वी गॉट सम गुड ग्रेड्स इन माई MBA, या दैट्स फॉर श्योर। पास्ट की बातें आई एम थिंकिंग, वैसे पास्ट की बातें नहीं सोचनी चाहिए, जैसे कि आपका भी है पास्ट। जैसे मैंने सोचते हुए आई वेंट टू ए टोटल रोलर कोस्टर, वो वे बैक में जो हमने Q&A किया था, ओह दैट थिंग एंड एवरीथिंग, वो याद आ गया था। लाइक जो सक्सेस मुझे मिला, मैं वो सोचते हुए अभी भी वो देख रही थी कि आप भी आपका पास का जो सक्सेस आपको मिलने वाला वही सोचने वाले हो। लाइक जी नहीं, सर्वे कीजिए एंड जो भी आपको पता चलेगा, एक और प्रोडक्ट्स बनाइए, आप आगे जाइए और ग्रो कीजिए, वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, आप ग्रो ज़रूर करोगे। सो इवन आई शुड टेक द एडवाइस। पास्ट की बात पास्ट है, अभी आई एम ए साइकिक इंटुइटिव टैरो कार्ड रीडर, आई एम डेवलपिंग माई स्किल्स हियर एंड डेवलपिंग लॉट ऑफ अदर स्टफ। माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करते रहे एंड राम जी मेरा भला करते रहे, दैट्स व्हाट आई से। ओके, या दैट्स दैट, गुड फॉर यू माई फ्रेंड, दैट्स समथिंग। सो गैम्बलिंग से दूर रहिएगा, एंड विंडफॉल ऑफ अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, thank you so much for watching, thank you so much for your donations, like, share, subscribe, thank you so much for your love, thank you for that one like, it really helps me a lot। so बहुत बहुत धन्यवाद उस बात के लिए, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, एंड हमसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो लिंक्स सारे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो, आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, तो आई एम सो मच हैप्पी फॉर यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे जॉइंट मेंबरशिप आप ले लीजिए, जहाँ पे हमने हमारे चैनल पे जो भी जॉइंट मेंबरशिप वीडियोस बनते हैं, द बेस्ट वीडियोस बनते हैं, उससे भी आपको जैसे इस वीडियो से हेल्प हुआ है, उन वीडियो से भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो डेफिनेटली ज्वाइन इन आवर जॉइंट मेंबरशिप। थैंक यू सो मच। और अंत में हम एक प्रे करते हुए हम हमारे वीडियोस को अल्प विराम देते हैं, दैट इज़ राम जी आप हमारे साथ इस प्रे में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप जय भोले बाबा कहते हुए जा सकते हैं, बट मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप शामिल हो सकते हैं प्लीज़। ओम गंगणपते नमः। राम जी मेरा भला करे। श्री रामे रमे रमिति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। श्री रामे रमे रमिति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। श्री रामे रमे रमिति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वराहनम। धन्यवाद प्रभु, जय श्री राम। प्लीज़ प्रभु ब्लेस।